नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम एनटीटी यानी कि नर्स और टीचर ट्रेनिंग के चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6 को स्टडी करेंगे। इसमें हम जानेंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर के बारे में डिटेल्स हैं। चैप्टर का नाम है थीम आधारित ECCE कार्यक्रम। आप लोग को एक और चीज़ बता दें, गवर्नमेंट स्कीम ECCE अर्थात अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन से संबंधित कोई भी डिप्लोमा यदि आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के एड्रेस, कोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन सभी में से कोई भी कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर लें। थैंक यू। चैप्टर की हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर है हमारा थीम आधारित ECC कार्यक्रम, थीम बेस्ड ECC प्रोग्राम। तो समझते हैं ECC का वास्तविक जो अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। इसमें हम छोटे बच्चों को यानी कि नर्सरी एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स को उनके करिकुलम विकास, उनके बौद्धिक विकास से संबंधित सारी चीज़ों को समझते हैं और पढ़ते हैं। आइए थीम आधारित योजना में हम जान लेते हैं। एकीकृत विषय और परियोजनाएं ECC कार्यक्रम या पाठ्यक्रम की मुख्य सामग्री बनाती है। इन विषयों को उपयुक्त तरीके से विकसित किया जाना चाहिए ताकि यह बच्चों को विभिन्न अवधारणाओं के बीच सार्थक संबंध बनाने और उनके आसपास की दुनिया की समग्र समझ विकसित करने में सक्षम बनाए। छोटे बच्चों की हमें पाठ्यक्रम की मुख्य सामग्री बनाती है। इन विषयों को उनके उपयुक्त विकसित किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को विभिन्न उदाहरणों के बीच में सार्थक संबंध बनाने में, उनके आसपास की दुनिया की समग्र समझ विकसित करने में सक्षम बनाए। पूर्व प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम लचीला और बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि थीम आधारित ECCE कार्यक्रम देश में विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भों के अनुरूप बनाया जाए। थीम आधारित योजना के चरण, स्टेप्स इन थीम बेस्ड प्लानिंग। फर्स्ट है थीम की पहचान करें, आइडेंटिफाई ए थीम। पहला कदम किसी विषय और संबंधित उप विषयों की पहचान करना है। सेकंड है B, विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों, विचार और अनुभव सोचें और बनाएं। दूसरे चरण में प्रत्येक विषय के लिए गतिविधियों के लिए विचारों पर विचार मंथन शामिल है। बच्चों के विचारों को शामिल करना अक्सर सहायक होता है। स्कूल या पार्कों में बच्चों को मुफ्त खेलते हुए देखने में अक्सर ऐसे विचार मिलते हैं जो स्वाभाविक रूप से बच्चों को पसंद आएंगे। थीम वेब की योजना बनाना, प्लानिंग ए थीम वेब। यह वेब विषयगत दृष्टिकोण अपनाता है लेकिन फिर भी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। चुनी गई थीम जानवर है। शिक्षक को यह तय करना होगा कि वह गतिविधि क्षेत्रों में क्या शामिल करना चाहता है ताकि विषय को और अधिक खोजा जा सके। गतिविधि क्षेत्रों में विषय से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों और शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। वेब विंग का उद्देश्य विषय के लिए विचारों पर विचार मंथन करना है। 3 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधियां। स्वतंत्र वार्तालाप। स्वतंत्र वार्तालाप से शिक्षक पानी से संबंधित संरचित वार्तालाप की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिससे बच्चों को पानी के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने और पानी से संबंधित उनकी शब्दावली विकसित करने में मदद मिलेगी। सॉन्ग्स एंड रैम।
गीत और कविताएं। पानी के उपयोग से संबंधित गीत और तुकबंदी गाना, भाषा विकास को बढ़ावा देना, संगीत और आंदोलन और रचनात्मक और सौंदर्य विकास गतिविधियों का संचालन करना। बाह्य गतिविधियां, आउटडोर एक्टिविटीज। बच्चों को माली द्वारा पौधों को पानी देते हुए, केंद्र सहायकों को फर्श पर पोछा लगाते हुए, शौचालय में हर किसी द्वार हाथ धोने के लिए पानी का उपयोग करते हुए, स्कूल की रसोई में पानी का उपयोग करते हुए, पानी का उपयोग करके चाय बनाते हुए आदि दिखाना। पानी के खेल, बच्चों को पानी के एक छोटे टब के साथ स्वतंत्र रूप से खेलने देना, जिसमें अलग अलग आकार के कंटेनर हो, कुछ में छेद हों ताकि उनमें से पानी टपकता रहे। क्षेत्रीय भ्रमण, बच्चों को तालाब या झील का निरीक्षण के लिए बाहर ले जाना, यदि वह पास में है। शब्दावली विकसित करने के लिए पानी से संबंधित कविताएं और गीत। 4 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधियां। निर्देशित बातचीत, जल से संबंधित निर्देशित बातचीत ऑडियो वीडियो सामग्री का उपयोग करके पानी के सामान्य उपयोग के चित्रावली चित्र पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है। भूमिका निभाना, बच्चों को पानी के उपयोग के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को पानी की विभिन्न उपयोगों का नाटकीय रूप देने से प्रत्येक बच्चा एक उपयोग का अभिनय कर सकता है और अन्य अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्या है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, बच्चे चित्रों में रंग भर सकते हैं, पानी के सामान्य उपयोग से संबंधित स्वतंत्र रूप से हस्तचित्र बना सकते हैं। विकासात्मक विविधताओं और हस्तक्षेपों की पहचान करना। व्यवहार भिन्नता, डोमेन, हस्तक्षेप की प्रकृति। इस टेबल को आप समझ सकते हैं। विलंबित पड़ाव में शारीरिक और गत्यात्मक होता है। पोषण संवेदी उत्तेजना गतिविधियां। शांत और अलग, सामाजिक भावनात्मक, कला, नाटक, आंदोलन और बातचीत। उच्च स्तर वाले में सामाजिक, भावनात्मक या शारीरिक, रंग भरने जैसी धीमी गतिविधि के साथ बैठें। दूसरों का विरोध या बाहरी खेल, सामाजिक, भावनात्मक या शारीरिक भी हो सकता है। कला अभिव्यक्ति, बातचीत को प्रोत्साहित करना। चैप्टर नंबर 7 हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आप यहाँ तक के चैप्टर्स को जो है कम्प्लीटली पढ़ें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए और पढ़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।